नमस्कार, स्वागत है आपका सनसनी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पंकज कोकड़। पूरे देश में इस समय दीपावली को लेकर काफ़ी तैयारियां चल रही हैं, लेकिन दीपावली कब मनाई जाए इसके लिए पूरा का पूरा देश इस समय कंफ्यूज है, क्योंकि कुछ विद्वानों के द्वारा 31 अक्टूबर की दिवाली घोषित की गई है तो कुछ विद्वानों के द्वारा 1 नवंबर की दिवाली घोषित की गई है। वहीं अगर हम बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा के अंदर हरियाणा सरकार ने पहले 1 नवंबर को दीपावली की छुट्टी की, तो वहीं उसी में संशय करते हुए 31 अक्टूबर को छुट्टी घोषित की, यानी कि हरियाणा सरकार की तरफ से 31 अक्टूबर को दीपावली है। अगर बात करें फतेहाबाद की, तो फतेहाबाद के विद्वानों ने हाल ही में एक दिन पहले हुई मीटिंग के अंदर दीपावली 1 नवंबर मनाने को बात की है। तो इसी कंफ्यूजन के चलते आखिर दीपावली कब मनाई जाए, लक्ष्मी पूजन कब किया जाए, क्या उपयुक्त समय है, हम पहुंचे हैं ज्योतिषाचार्य भारद्वाज जी के पास। उनसे जानेंगे कि इस तमाम अटकलों को लेकर, तमाम कंफ्यूजन को लेकर आखिर आम जन, भगत जन क्या करें, कब दीपावली मनाएं, कब पूजन करें। बहुत बहुत स्वागत है भारद्वाज जी आपका सनसनी न्यूज़ में। नमस्कार पंकज जी, आज जो विषय चल रहा है, भारद्वाज जी क्या कंफ्यूजन पैदा कर रखी है आप लोगों ने। जयपुर में बोल दिया जाता है 31 अक्टूबर को दीपावली है, वाराणसी काशी में मीटिंग होती है वहाँ बोल दिया जाता है 31 अक्टूबर को दीपावली है, जबकि अयोध्या श्री राम की नगरी में ये कहा जाता है कि 1 नवंबर की दीपावली है। फतेहाबाद में बोला जाता है 1 नवंबर की दीपावली है, तो वहीं विश्व हिंदू परिषद बोल देता है कि 31 अक्टूबर की दीपावली है। ये कन्फ्यूज़न ऐसी आप लोगों ने पैदा कर दी ना, तो आम जन तो ये सोच रहा है कि दीपावली मनाएं कब, पूजन कब करें, क्या कुछ सिस्टम है, जरा बताइए, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं आपसे। नमस्कार, सबसे पहले मैं पंकज जी का स्वागत करता हूं। देखिए, जो कन्फ्यूज़न जो है उसका जो मुख्य कारण है, क्योंकि हमारे जो सनातन धर्म है इसमें मुख्यतः 2 सिद्धांत चलते हैं। एक सूर्य सिद्धांत चलता है, एक चंद्र सिद्धांत चलता है। जो चंद्र सिद्धांत के आधार पर जो हमारी तिथि है जी, जो तिथि है, जैसे हमारा हम सामान्य तौर पे हमें ये कन्फ्यूजन है कि भाई 31 को दीपावली मनाई जाए या 1 नवंबर को मनाई जाए। देखिए कि पहले हम लोग एक कॉमन ये देखते हैं कि भाई दीपावली कब मनाई जाती है जी। दीपावली के लिए हम कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है जी। पहले तो हम लोग ये देख लें कि ये तीनों चीज़ें हमारी 31 को भी पड़ रही हैं और उसके साथ साथ 1 को भी पड़ रही है जी। अब प्रश्न ये है कि दीपावली दोनों की बजाय एक दिन किस दिन प्रमुखता से बनाई जाए जी। तो इसके लिए हम देखते हैं कि जो अमावस्या तिथि है, तो मतलब आपके कहने का मतलब देवी देवताओं का कसूर है इसमें? नहीं, देवी देवताओं का तो हम आप कह रहे 31 को भी आ रही है तारीख, हाँ, दोनों ही तारीख को भी आ रही है तारीख। एक्चुअली क्या है कि देखिए, कार्तिक की जो अमावस्या है वो हमारी 31 तारीख को 3:52 से लेकर के 1 नवंबर को लगभग 6:15 बजे तक आ रही है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3:15 बजे के बाद हमारी अमावस्या तिथि लग जाती है जी। अमावस्या तिथि लग जाती है। उसके बाद 1 तारीख को सूर्य उदय से लेकर के सायकाल 6:15 बजे तक हमारी जो तिथि रहेगी वो हमारी अमावस्या तिथि रहेगी। अब प्रश्न ये उठता है कि कुछ हमारे जो आचार्य परंपराएं हैं, तो वो वैष्णव जो परंपरा है विशेषकर, वो सूर्य उदय के समय जो तिथि होती है उसी के अनुसार ही व्रत और त्योहार मनाने की परंपरा चली आ रही है जी। तो इसलिए जो हमारे वैष्णव संप्रदाय के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई सूर्य उदय के समय जो अमावस्या है वो 1 तारीख को है, जबकि मैं फिर इस बात कह रहा हूं कि जो हमारा सौर गणना है, खगोल शास्त्र है, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, उसके अनुसार जो अमावस्या है वो 31 तारीख को 3:52 से रहती है जी। तो जो अमावस्या, जो हमारी दीपावली की जो कंडीशंस क्या है कि अमावस्या भी होनी चाहिए और उसके साथ साथ वो, क्योंकि दीपोत्सव होता है जी, और रात्रि काल भी होना चाहिए जी। तो जो रात्रि काल है वो हमारा 31 को पड़ता है जी। अब दूसरी बात इसके साथ साथ ये है कि जो अब हम लोग दोनों में तुलना करते हैं जी कि अमावस्या तो हमारी 31 को भी हुई जी। और उदय तिथि के हिसाब से देखते हैं तो 1 को भी है। तो अब हमारे लिए क्या ज़्यादा अनुकूलता है, अब हम लोग उसके ऊपर हम लोग विचार करते हैं, क्योंकि हम देखिए आज का समय है एक वैज्ञानिक नहीं। देखिए, मैं आप ही की बात को बड़ा करूंगा।
आपने बोला कि रात्रि के समय जो है अमावस्या वो मानी जाती है। जी जी जी। लेकिन 1 तारीख की बात करें तो 1 तारीख में आपने 6-6:15 बजे तक की बात की, शाम तक। जी जी, 1 तारीख। तो फिर उसके बाद अमावस्या नहीं रहने वाली क्या? नहीं, बिल्कुल हाँ, यही बात है कि जो देखिए ऐसा होता है कि पहला अमावस्या की स्थिति है, हमें क्या चाहिए कि जो दीपावली है वो अमावस्या की रात्रि को ही मनाने की परंपरा है, पहली चीज़ तो ये है। और उसके साथ साथ जो उसका जो पूजा के लिए जो कुछ लगन होती है, जैसे स्थिर लगन है, जी जी। लक्ष्मी आवाहन के लिए, सुख समृद्धि संपदा के लिए जो स्थिर लगन होती है उसमें पूजा की जाती है। वो जो लगन है वो हमारी अमावस्या अर्थात 31 तारीख की साय 7:15 बजे से लेकर के लगभग 8:15 बजे तक का ये समय रहता है जी। लगभग एक लगन 2 घंटे तक रहती है जी जी। तो जो हमारे स्थिर लगन है, पूजा की जो लगन है वो 7:15 बजे आती है 31 तारीख को, जबकि यही 1 तारीख को 7:15 बजे जो स्थिर लगन है उस समय अमावस्या समाप्त हो जाती है जी। ये पहला पॉइंट ये है हमारा। तो इस अनुसार जो अमावस्या का जो पूजन है वो स्थिर लगन के अनुसार जो है वो हमारा सायकाल 31 तारीख 7:15 बजे। और ज़्यादा थोड़ा इसके अंदर थोड़ा गहराई से जाते हैं हम लोग ज्योतिषीय पॉइंट ऑफ व्यू से, तो स्थिर लगन के अंदर स्थिर नवांश जो होता है वो हमारा स्थिर नवांश है वो लगभग 7:55 से लेकर के लगभग 8:10 तक होता है, जो कि 31 तारीख को ही पड़ता है जी। इसके साथ साथ और देखते हैं हम लोग प्रदोष काल। प्रदोष काल देखते हैं कि प्रदोष अर्थात दोष रहित जो समय है वो हमारा सूर्यास्त के बाद लगभग 2 घंटे और लगभग 2.25 घंटे रहता है, जो कि हमें 3:53 से लेकर के पर्याप्त पूर्णतः हमें प्रदोष काल मिलता है। निशीत काल इसी समय मिलता है, जबकि 1 तारीख को ये समय लगभग हमारे 5:30 बजे हमारा सूर्यास्त होता है, 6:15 बजे तक लगभग हमारे पास स्थान परिवर्तन के आधार पर लगभग 6:15 बजे हमारा ये अमावस्या समाप्त हो पाती है। तो लगभग हमारे पास 40-45 मिनट का ही हमारे पास प्रदोष का समय एक रहता है। ये बात सही है कि अमावस्या 1 तारीख को ही पड़ती है जी, कुछ समय बनती है, लेकिन उसके अनुसार जो पूर्णतः प्रदोष काल जो मिलता है, जो पूर्णतः निशीत काल मिलता है, वो हमें जो हमारा स्थिर लगन है, स्थिर लगन में भी स्थिर नवांश है, ठीक है ना। इसके अनुसार और भी अगर हम लोग इसके अंदर तुलना करते हैं, जैसे 2 दिन की कुंडली बनाते हैं हम लोग, कि हम 31 तारीख की कुंडली बनाते हैं और 1 तारीख की जो हम लोग कुंडली बनाते हैं, तो 31 अक्टूबर की जो कुंडली बनती है उसमें जो ग्रहों की जो पोजीशन है, जैसे हमारा अष्टक वर्ग है उसमें ग्रहों का बलाबल देखा जाता है, तो जो बलाबल है वो हमारा जो द्वितीय भाव जो धन संपदा है, चतुर्थ भाव है वो सुख समृद्धि है, एकादश स्थान धन प्राप्ति के लिए है, तो उसका जो बलाबल है उसमें जो अष्टक वर्ग के जो बिंदु है वो कंपैरेटिवली 1 तारीख से हमारे पास ज़्यादा शुभता प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा एक पॉइंट और है, सामान्य तौर पे ज्योतिषीय आधार पर जो कुंडली के अंदर देखा जाता है कि हमारा इंदु लगन, ये थोड़ा सा मैं थोड़ा गहराई का विषय बता रहा हूँ। इंदु लगन का अर्थात ये होता है कि धन संपदा की प्राप्ति के लिए जी। और इसीलिए ही विशेषकर ये त्योहार का महत्व है, लक्ष्मी का लक्ष्मी और कुबेर जी का आह्वान किया जाता है। तो उसमें जो इंदु लगन है 31 तारीख को वो हमारा द्वितीय भाव अर्थात धन संपदा का जो भाव है उसमें विराजित होती है, और 1 तारीख को वो अष्टम में विराजित होती है जी। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई माना कि 1 तारीख 31 को तो हमारा नियम से बन रहा है, लेकिन 1 तारीख को भी मनाने के लिए इतने विद्वान लोग हैं, हमारी आचार्य परंपरा है, वो क्यों मान्यता दे रही है? उसके पीछे देखिए कारण ये है कि जो अमावस्या जो हम लोग जो दीपावली का जो पूजन करते हैं उससे पहले ये नियम है कि हम लोग अपने पितरों का भी पूजन किया जाए जी, क्योंकि पितर ही हमारे घर में खुशहाली और संपदा के माने जाते हैं। और उससे पहले गंगा स्नान का महत्व है। गंगा स्नान का जो महत्व अमावस्या के अंदर और प्रातःकाल के अंदर होता है, तो उस आधार पर आप चाहें तो 1 तारीख को भी अपना स्नान ध्यान जप करके आप पितरों का पूजन करके उसके बाद दीपावली का जो पूजन है वो आप कर सकते हैं 6:15 बजे तक, कोई ऐतराज नहीं है। जैसे कहावत भी है, लेकिन दीपावली रात की मनाई जाती है, लक्ष्मी पूजन रात के समय किया जाता है, लेकिन 1 तारीख को तो 6:15 बजे तक आप कह रहे हैं अमावस्या खत्म हो जाती है। बिल्कुल। तो फिर वो कंफ्यूजन तो वहीं रहेगी ना शर्मा जी कि भारद्वाज जी की आखिर दीपावली मनाई कब जाए। 31 की आपने बता दी, ओके मनाई जानी चाहिए, तो 1 तारीख को मनाई जानी चाहिए नहीं मनानी चाहिए, क्योंकि या तो 6:15 बजे तक का टाइम
जी, बताया आपने। जी, बिल्कुल। 6:15 बजे सब लगन वगैरह खत्म, हाँ। अमावस्या खत्म। जी जी तो बिल्कुल। इसका मतलब उसके बाद जो पूजन रहेगा वो नहीं माना जाएगा। देखिए, क्या पूजन पहले कर लेना जो चाहिए? बेहतर जो समय है जी। वो हमारा 31 तारीख को अधिक अनुकूलता, जैसे मैंने ये पॉइंट आपको बता दिया, जी, नक्षत्र जी। विश्लेषण है, चाहे वो अष्टक वर्ग है, जी। चाहे वो लगन चार्ट है, और चाहे वो जो खगोल शास्त्र का जो हमारा गणित कहता है जी। उसके अनुसार जो है वो हमारी जो दीपावली का जो पूजन है। अब देखिए, पूजन का इसके अंदर विशेषकर जो अमावस्या की जो रात्रि होती है उसके अंदर कुछ विशेष अनुष्ठान होते हैं, जी। मंत्र जाप होता है, साधक लोग कुछ सिद्धियां प्राप्त करते जी। हैं। उसके लिए अब आप स्वयं देख लीजिए कि अमावस्या जब हमारी 31 को पड़ती है तो वो समय भी हमारा 31 के लिए ही ज्यादा अनुकूल रहेगा। यानी कि ये माना जाए कि पूजन अगर आप लोगों को करना है तो 31 तारीख को कीजिए। जी, जी, और जी। पटाखे अगर आपको छोड़ने हैं तो 1 तारीख को हाँ, छोड़िए। वो आप 1 तारीख को भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा हमारा जो धर्म ग्रंथ है, चाहे वो हमारा नारद पुराण है, चाहे वो हमारा धर्म सिंधु है, चाहे हमारा निर्णय सिंधु है, जी। और जो दूसरे हमारे जो पंचांग जो भी हैं उनके अनुसार जो ऐसा है तो वो भी आप कर सकते हैं। यानी कि आपकी दृष्टि में जो लक्ष्मी पूजन है वो 31 तारीख रात को ही बेहतर जी, है। जी, जी। 1 तारीख को नहीं हो पाएगा लक्ष्मी पूजन। अगर जी। करना है तो तो 6:15 बजे से पहले आप लक्ष्मी आप पूजन कर सकते लीजिए। जी। उसके बाद जो है देवी देवता या जो शास्त्र अनुसार जो उसके है बाद लक्ष्मी पूजन अमावस्या है वो समाप्त हो जाती है। समाप्त हो जाती है। जी। यानी कि 6:15 बजे से पहले। हाँ, अमावस्या 6 बजे तक ही है। 1 तारीख को 6:15 बजे लगभग अमावस्या हमारी समाप्त हो जाती है। उसके बाद एकम लग जाती है। हाँ, उदय तिथि के अनुसार आप जो कुछ जो हमारे जैसे मैंने बताया आचार्य परंपराएं हैं वो उदय तिथि को ही प्रधानता देते हैं, वो उसके अनुसार वो ठीक है, वो अगर ऐसा उनके अनुसार वो उनकी मान्यता है तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन जो गणित का जो नियम है, हमारा खगोल शास्त्र है, जो हमारा ज्योतिष्य जो गणित के आधार पर टिका हुआ है, वो मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, भारद्वाज जी ने स्पष्ट ये बातें की हैं कि किस तरह से शास्त्रीय आधार पर या खगोलीय दृष्टि के आधार पर दीपावली के क्या मायने हैं, लक्ष्मी पूजन के क्या मायने हैं, कब दीपावली मनानी चाहिए। एक बार फिर से, हालांकि कन्फ्यूज़न वही की वही है, लेकिन कुछ कन्फ्यूज़न जो है वो दूर करने की कोशिश जरूर की है कि 31 तारीख की रात को जो है अमावस्या की रात है, लेकिन 1 नवंबर को अमावस्या की रात्रि नहीं रहती है। ऐसा ही है ना सर? बिल्कुल, तो बिल्कुल। देखिए, 31 तारीख को अमावस्या की रात है, आप लक्ष्मी पूजन कीजिए। 1 तारीख को 6:15 बजे तक शाम तक आप लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो है लक्ष्मी पूजन का मान्यता जो है नहीं रह जाती है। सिर्फ 31 या 1 जो समय जो है भारद्वाज जी ने हमें बताया है उसके अनुसार जो है आप दीपावली मना सकते हैं। यानी कि दीपावली जो है 31 तारीख की भी है, 1 तारीख की भी है। तो 2 दिन जो है बच्चों को पटाखे छोड़ने का जरूर मौका मिलेगा, क्योंकि हमारे जो विद्वान हैं उन्होंने 2 दिन ये त्यौहार मनाने का मौका दिया है। तो अच्छी बात भी है वैसे तो। जी, जी, देखिए, बिल्कुल। देश भर में ये भी अच्छी बात है कि त्यौहार, हालांकि हर त्यौहार के अंदर एक कन्फ्यूजन है सर भारद्वाज जी। उसका मुख्य पहले भी ऐसे होता हाँ, पहला भी है, ऐसा- होली 2, लोहड़ी की 2, फिर अब दीपावली भी 2, मतलब कि कहीं ना कहीं भगतजन कंफ्यूज हो गए हैं हमारा सब। दरअसल जो हमारा सनातन धर्म है ये देखो, कंफ्यूजन वही होती है जब ज्ञान होता है। जी। जब ज्ञान होता है उसके बाद कंफ्यूजन होती है, उसके बाद स्पष्टता आती है। इसीलिए हमारा जो धर्म है, वो जो हमारा हिंदू धर्म है, वो एक सनातन और विश्व गुरु कहलाता है, जी। क्योंकि तभी ज्ञान उपजता है। जी। जब कंफ्यूजन होगी तभी तो उसके अंदर से मोती निकलेंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो चलिए, जाते जाते आपको बता दें, काफ़ी ज्ञानवर्धक बातें जो हैं वो भारद्वाज जी ने हमें बताई हैं। तो 31 तारीख और 1 तारीख 2 दिन दीपावली है, लेकिन 31 तारीख की रात्रि को अमावस्या की रात है, और 1 नवंबर को ठीक 6:15 बजे अमावस्या जो है वो समाप्त हो जाती है। तो ऐसे में लक्ष्मी पूजन नहीं कर सकते, ऐसा भारद्वाज जी का कहना है। और हमारे फतेहाबाद के विद्वानों ने भले ही 1 नवंबर को दीपावली मनाने का फैसला लिया हो, लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा क्या कि इसमें दोबारा से बदलाव होगा या फिर यही कन्फ्यूज़न जो है 1 तारीख तक बनी रहती है। तो देखते रहिए सनसनी न्यूज़, पंकज गोकड़, फतेहाबाद।